ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय भगवत कथा रस के रसिक जन, आज श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव है। उनके जन्मोत्सव के उत्सव पर आज हम परशुराम जी के जन्म और उनकी लीलाओं की कथाओं का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के तृतीय अध्याय में व्यास जी ने भगवान के अवतारों का वर्णन किया है, जिसके अनुसार भगवान ने परशुराम जी के रूप में 16वां अवतार ग्रहण किया। श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंध के 15वें एवं 16वें अध्याय में श्री परशुराम जी के जन्म और उनकी लीला कथाओं को कहा गया है। अतः उनके जन्म के उत्सव के अवसर पर हम आप उनके जन्म एवं उनकी लीला कथाओं का श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि हे राजन, एक ऋचिक ऋषि थे। ऋचिक ऋषि श्री परशुराम जी के दादाजी का नाम था। ऋचिक ऋषि की पत्नी का नाम सत्यवती था। एक बार ऋचिक ऋषि राजा गाधी के पास पहुंचे, क्योंकि जो सत्यवती थी वो राजा गाधी की पुत्री थी। गाधी के पास पहुंच करके उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। तब राजा गाधी ने सोचा कि ये मेरी पुत्री के योग्य हैं या नहीं हैं, अतः परीक्षण करने की भावना से उन्होंने ऋचिक ऋषि के सामने एक शर्त रखी। वह शर्त थी कि आप यदि 1000 घोड़े जिनका सारा शरीर श्वेत वर्ण का हो और एक एक कान श्याम वर्ण का हो, यदि राज्य को कर के रूप में देते हैं, तब आपके साथ सत्यवती का विवाह कर दिया जाए। ऋचिक ऋषि राजा गाधी की भावना को समझ गए। उन्होंने उनकी शर्त को स्वीकार कर लिया और ऋचिक ऋषि वहां से वरुण देव जी के वहां पहुंचे और वरुण देव जी से 1000 घोड़े जिनका सारा शरीर श्याम वर्ण का था और कान सारा शरीर श्वेत वर्ण का था और एक एक कान श्याम वर्ण का, ऐसे घोड़े 1000 उन्होंने ला करके राजा गाधी के राज्य में कर के रूप में दिए। तब राजा गाधी ने शर्त के अनुसार, अपने वचनों के अनुसार सत्यवती का विवाह ऋचिक ऋषि के साथ कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि एक दिन ऋचिक ऋषि की पत्नी
और उनकी सासू माँ यानी सत्यवती की माताजी, इन दोनों ने ऋचिक ऋषि से प्रार्थना की पुत्र प्राप्ति की इच्छा के से। ऋचिक ऋषि ने इनकी प्रार्थना स्वीकार की और ऋचिक ऋषि ने एक विशेष प्रकार का चरु, जिसे साधारण भाषा में खीर कहते हैं, अलग अलग दोनों के लिए पकाया और उसको वेद मंत्रों से, विशिष्ट मंत्रों के द्वारा उसे अभिमंत्रित किया और जिसका जो भाग था वह उसको दे दिया। सत्यवती की माता राजा की पत्नी थी, अतः उस हिसाब से चरु पकाया, और सत्यवती ऋषि की पत्नी थी, अतः इन्हें कैसा पुत्र चाहिए उस हिसाब से चरु बनाए और उनको उनका भाग दे दिया गया। उनका भाग दे करके ऋचिक ऋषि गंगा स्नान करने के लिए चले गए। इधर सत्यवती की माता ने सोचा कि ऋचिक ऋषि ने मेरी पुत्री, जो ऋचिक ऋषि की पत्नी है सत्यवती, उसके लिए कोई अच्छा चरु बनाया होगा, अतः उन्होंने सत्यवती से कहा कि यह चरु तुम अपना मुझे दे दो और मेरा चरु तुम ले लो, और इन्होंने इधर उस चरु की अदला बदली कर ली और उस चरु को खा लिया। ऋचिक ऋषि जब गंगा स्नान करने के बाद वापस हुए, तब उन्होंने इस बात का ज्ञान हुआ कि इन्होंने ऐसा किया है। तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि तुमने बहुत बड़ा अनर्थ किया है, अब तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो लोगों को दंड देगा, और जो तुम्हारी माँ के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा वो धार्मिक होगा और तपस्वी होगा। तब ऋचिक ऋषि की पत्नी सत्यवती ने ऋचिक ऋषि से अनुनय विनय की। अनुनय विनय करने के बाद ऋचिक ऋषि ने कहा कि ठीक है, तो तुम्हारा पुत्र वैसा नहीं होगा, अब तुम्हारा पौत्र उस प्रकार का होगा जो दो लोगों को दंड देगा। समयानुसार सत्यवती के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम जमदग्नि रखा गया। इधर सत्यवती ने जमदग्नि को जन्म देने के कुछ दिन बाद पवित्र नदी कौशिकी का रूप धारण कर लिया। अब जो जमदग्नि थे, जमदग्नि का विवाह रेणु की पुत्री रेणुका से हुआ। जमदग्नि के द्वारा रेणुका के गर्भ से अनेक पुत्र पैदा हुए, जिनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम परशुराम था। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि भगवान ने है वंश का अंत करने के लिए स्वयं परशुराम जी के रूप में अवतार ग्रहण किया था, और उस अवतार में उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। जब यह कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया। सुखदेव जी राजा परीक्षित से पूछते हैं, किम तंदहो भगवतो राजन्यर्जितात्मभिः कितं येन कुलं नष्टं क्षत्रियाणां भीक्षणसः। राजा परीक्षित कहते हैं कि वास्तव में अवश्य ही उस समय के राजा विषय लोलुप हो गए होंगे या हो गए थे, किंतु उन क्षत्रियों ने
परशुराम जी का क्या अपराध किया था, परशुराम जी ने उन्हें क्यों नष्ट किया? आप कृपया यह कथा मुझे सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे हया नामाधिपतिर अर्जुन क्षत्रिय सभा स्थितम नारायणस्यांशो आराध्यो परिकर्म भी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उस समय है वंश के अधिपति जो थे वो अर्जुन थे, और वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय थे। धन संपत्ति पौरुष बल और युद्ध में शत्रु के द्वारा पराजित न हो, ऐसा वरदान उन्होंने दत्तात्रेय जी से मांगा था और उन्हें यह वरदान प्राप्त था। और 1000 भुजाएं भी दत्तात्रेय के द्वारा वरदान में दी गई थी। अब जब सहस्त्रार्जुन के 1000 भुजाएं प्राप्त हो गई उनको, तब उनका नाम अर्जुन से सहस्त्रार्जुन पड़ गया। एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते और बहुत दूर घने जंगल में पहुंच जाते हैं। दैव योग से सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी सेना के साथ जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते। जब जमदग्नि ऋषि ने देखा कि राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी सेना के साथ पधारे हुए हैं, तब जमदग्नि ऋषि के पास एक कामधेनु गाय थी। उस कामधेनु गाय की सहायता से जमदग्नि ऋषि ने सहस्त्रबाहु अर्जुन का सेना के सहित अत्यधिक स्वागत सत्कार किया। राजा ने जब उनका स्वागत सत्कार, उनका इस प्रकार का वैभव देखा, तब राजा ने सोचा कि इनका वैभव तो मुझसे अधिक है। अतः राजा के मन में विचार आया कि इस गाय को हम ले जाएंगे। लेकिन अभिमानवश उन्होंने ऋषि से वह गाय मांगी नहीं, अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस गाय को ले चलो। उनके सेवकों ने उस गाय को लिया और राजा के साथ साथ वहां से चले गए। इधर जब परशुराम जी बाहर से अपने आश्रम में आते हैं तो उन्हें यह जानकारी प्राप्त होती है। तब वे क्रोध में भर करके और सहस्त्रबाहु अर्जुन के पीछे पीछे चल दिए। सहस्त्रबाहु अर्जुन नगर में प्रवेश कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा, पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि परशुराम जी क्रोध से भरे हुए आ रहे हैं। तब सहस्त्रबाहु अर्जुन ने 17 अक्षौणी सेना अस्त्र शस्त्र के साथ सुसज्जित भेजी। परशुराम जी ने सारी सेना का विनाश कर दिया। जब ऐसा विनाश सहस्त्रबाहु अर्जुन ने देखा तो वे अपनी हजारों भुजाओं से धनुष बाण लेकर के और परशुराम जी के सामने आ गए। परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु अर्जुन की सभी भुजाएं काट डाली, उनकी गर्दन को काट दिया, मस्तक अलग कर दिया। सहस्त्रबाहु अर्जुन की मृत्यु को देख करके उनके जो पुत्र थे वो वहां से भाग गए। इधर परशुराम जी उनको मार करके कामधेनु गाय को लेकर के अपने आश्रम में आ जाते हैं और वहां की सारी कथा अपने पिता जमदग्नि जी को सुनाते हैं। जब जमदग्नि जी ने सुना कि इन्होंने राजा का वध किया है, तब उन्होंने कहा
कि राजा सर्वदेवमय होता है और तुमने उसे मार डाला, यह तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। कहते हैं वयम ही ब्रह्मणास्तातो क्षम्यार्हतांगतः ये आलोक गुरुर्देवो परमेष्ठ्यमगात पदम। कहने लगे जमदग्नि परशुराम जी से कि हम लोग ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण क्षमा के प्रभाव से ही सारे संसार में पूजनीय है। ब्राह्मणों की शोभा क्षमा से ही होती है। सर्वशक्तिमान भगवान भी क्षमावानों पर ही शीघ्र प्रसन्न होते। राजा का वध, जो राजगद्दी पर राजा होता है उसका वध ब्राह्मणों के हत्या से भी बढ़कर होता है। अतः तुम भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थ क्षेत्रों का सेवन करो और अपने इस पाप को धो डालो। परशुराम जी पितृभक्त थे। उन्होंने पिता की आज्ञा को स्वीकार करके भगवान का स्मरण करते हुए 1 वर्ष तक तीर्थों का सेवन किया, फिर अपने आश्रम पर लौट आए। परशुराम जी पितृभक्त थे। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कदाचित रेणुका माता गंगायाम पद्ममालिनम गंधर्वराज क्रीडंतो मत्सरो मिरपश्यतो। कहने लगे कि एक बार परशुराम जी की माता जी जल लेने के लिए गंगा जी के तट पर गई। वहां उन्होंने देखा कि गंधर्वराज चित्ररथ कुछ अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। तो इनकी माताजी रेणुका उसकी जल क्रीड़ा, उन लोगों की जल क्रीड़ा को देखने लगी और बरबस ही इनका मन चित्ररथ की तरफ खिंच गया। काफी समय बीत गया। यहाँ जमदग्नि जी के हवन का समय था, वो बीत गया। जब इन्हें आभास हुआ कि हवन का समय बीत गया है, तब ये जमदग्नि के श्राप के डर से, भय के कारण शीघ्रता जमदग्नि के पास पहुंची। जल का घड़ा उनके सामने रख करके और हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़े हो गए। अब जब ये वहाँ सामने खड़ी हो जाती हैं तो जमदग्नि जी जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि जो इनका मानसिक व्यभिचार है उसका ज्ञान महर्षि जी को हो जाता है। तब उन्हें क्रोध हो गया। क्रोधित होकर उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि इस पापनी को मार डालो। तब उनके पुत्रों ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। फिर परशुराम जी को उनके पिता ने आज्ञा दी। परशुराम जी ने अपनी माता रेणुका और अपने भाइयों को मार डाला, क्योंकि परशुराम जी अपने पितृभक्त थे और पिता के तप बल, उनके योग बल को जानते थे। जब इन्होंने अपने भाइयों और अपनी माता जी का वध कर दिया, तब उनके पिताजी ने उनसे कहा कि बेटा, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांग लो। तब परशुराम जी ने कहा कि मेरे भाई और मेरी माँ जीवित हो जाए और जीवित होने के बाद भी इन्हें यह ज्ञान ना हो पाए कि मैंने इन लोगों का वध किया था। तब उनके पिताजी के योग बल से और उनके भाई और उनकी माता रेणुका सब जीवित हो गए और उन्हें यह भी ज्ञान नहीं रहा कि हमें किसने मारा था, कब मारा था, क्या हुआ था। आगे कहते हैं कि
जो सहस्त्र बाहु अर्जुन था, जो उसके पुत्र भाग गए थे डर के कारण, वे एक बार जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आए। उन्होंने जमदग्नि ऋषि को मार डाला। परशुराम जी की माता रोने चिल्लाने लगी। उन्होंने परशुराम जी से कहा, परशुराम जी ने उन सभी का फिर से वध किया, उनके पुत्रों का वध किया, सहस्त्रबाहु अर्जुन के, और अपने योग बल तप बल से अपने पिताजी के सिर को धड़ में जोड़ करके उन्हें जीवित कर दिया। उन्हें एक आकार मिल गया, शरीर मिल गया, वो जीवित हो गए। इस प्रकार परशुराम जी ने अनेक प्रकार की इस पृथ्वी पर लीलाएं की। आज परशुराम जी के जन्मोत्सव और अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया के बारे में कहा जाता है कि अक्षय तृतीया को जो भी कर्म किया जाता है, चाहे वो धार्मिक कर्म हो या पाप कर्म हो या दान धर्म हो, यह सब अक्षय हो जाता है। अतः अक्षय तृतीया में हमें धर्म के काम करना चाहिए, अधर्म के काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन के किए हुए कर्म अक्षय हो जाते हैं, जिनका कभी क्षय नहीं होता। आप सभी को अक्षय तृतीया परशुराम जन्मोत्सव की कोटि कोटि शुभकामनाएं। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।